बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम आदद मालूमिन लक दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ तलबा और दीगर सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स हुआ और आपने सुना हज़रत शेखुल हदीस दामत बरकातहुमुल आलिया को मुबारक हो, जामिया की इंतज़ामिया को मुबारक हो, तलबा के वालिदैन और मुतअल्लिकीन को मुबारक हो, तमाम तलबा को मुबारक हो। बिलखुसूस हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हमज़ा सकरवी सल्लल्लाहु ताला उसको भी मुबारक हो, उनके वालिद को भी, उनके मुतअल्लिकीन को भी। आपको इख्तिताम बुखारी के मौके के ऊपर दावत दी गई है और तकरीबन हर मदरसा के अंदर जहाँ भी इख्तिताम बुखारी होता है तो दोस्तों को, दीनदार लोगों को इख्तिताम बुखारी के मौके के ऊपर दावत दी जाती है दो बातों की वजह से। एक तो यह है कि इख्तिताम बुखारी का मौका दुआ की कबूलियत का मौका है। अल्लामा इब्न कसीर ने बुजुर्गों के बड़े तजर्बात वाक़यात नकल किए हैं कि फलां मकसद के लिए फलां बुजुर्ग ने इतनी बार बुखारी की तिलावत की, बुखारी को पढ़ा, फिर दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। अब अगरचे आपने बुखारी नहीं पढ़ी लेकिन तलबा ने अपने असातिज़ा के सामने बुखारी की तिलावत की है, आज इख्तिताम है, तो यह मौका है दुआओं की कबूलियत का। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। दूसरा, आपको इसलिए भी दावत दी जाती है कि मदारिस के बारे में हर जमाने में मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए। एक दौर था, अब कुछ बातें ये थोड़ा थम गई हैं कि मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी का मरकज हैं, मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। तो आप हजरात को मदऊ किया जाता है कि आप आकर के देखें कि मदारस का निज़ाम क्या है। यहाँ तो सिर्फ काल अल्लाह और काल रसूल की आपको आवाज आएगी। कभी ये कहा जाता है कि मदारस के पास ये फंड कहां से आता है, ये इतना खर्चा ये कहां से आता है। मैं एक वाक़या अर्ज करके गोया कि उसमें जवाब भी है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ताला का जमाना था, अंग्रेज का दौर था। तो अंग्रेज को किसी ने जाकर के कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही, यहां पर भी दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, कहां से खर्च लाते हैं। तो सीआईडी का आदमी आया, जब हजरत की खानकाह में पहुंचा तो एक एक ईंट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी और एक माह तक वहां रहा। बड़ा हैरान है कि टाइम पर लंगर पक रहा है, तलबा खा रहे हैं, खानकाह में रहने वाले लोग खा रहे हैं। आखिर उसने सवाल किया कि आपको कहां से मिलता है, कहां से आप खर्च कर रहे हैं, आपके पास कोई बैंक बैलेंस है या कोई और आमदन का जरिया है, कहां से आप खर्च करते हैं। तो हजरत ने सिर्फ इतना फरमाया कि तवक्कुलन अलल्लाह। वो बड़ा परेशान हैरान हुआ कि ये तवक्कुलन अलल्लाह ये है क्या चीज। हजरत ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। एक माह तक रहा, पूरा महीना रहा, कोई उसने बात नहीं देखी।
आखिर जाते हुए उसने 10 रुपए निकाल करके हर हजरत की खिदमत में पेश किए। उस जमाने में 10 रुपए को वैल्यू था। तो हजरत ने फरमाया कि भैया आप मुझे 10 रुपए क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको कहा तो नहीं है, ना किसी और शख्स ने मेरी तरफ से आपको कहा है। उसने कहा कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं 10 रुपए लंगर में दाखिल करूं। आपने फरमाया कि यही तवक्कुल अल्लाह है, हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की जात पाक लोगों के दिलों में डाल देता है, यही तवक्कुल अल्लाह है। हमारा दीन किताबी नहीं है, बल्कि हमारा दीन जो है वो उस्तादी है, हमारा दीन जो है वो इसनादी है। अगर किताब काफी होती तो अल्लाह की जात पाक कुरान पाक को नाजिल फरमा करके बैतुल्लाह के अंदर रखवा देते। अंबिया के तशरीफ लाने की जरूरत न थी। हर सहाबी ज़ुबान दान था, उनकी जबान कुरान वाली थी, और जाकर के हर सहाबी वहां से हिदायत हासिल करता। नहीं, हमारा दीन किताबी नहीं है, बल्कि हमारा दीन उस्तादी और इसनादी है। इसलिए बुजुर्गों की सोहबत जरूरी है, और नहीं तो कम अज कम आप अपने असातिज़ा से जोड़ रखें, असातिज़ा से जो है वो ताल्लुक रखें। हजरत मौलाना हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला से किसी शख्स ने पूछा कि हजरत आपने इतनी किताबें लिखी, 1000 के करीब, आप कौन सी किताब का मुताला करते हैं? मैंने जहां तक किताबों में पढ़ा कि हजरत ने तदरीस कुल 12 साल की है, हमें 50 साल होने वाले हैं, लेकिन हम तेली के बैल की तरह वहां घूम रहे हैं। मैं अल्लाह की नेमत की नाशाकरी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी कम हिम्मती की बात कर रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया कि मेरी किताब जो है हजरत हाजी इमदादुल्लाह, मेरी किताब जो है हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, मेरी किताब जो है मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी। तो मालूम हुआ कि बुजुर्गों से इल्म के बाद बुजुर्गों से ताल्लुक जरूरी है, वगरना इल्म 2 धारी तलवार है, ये गुमराह भी कर सकती है। तो बुजुर्गों की सोहबत की वजह से, तो इसलिए मैं तलबा से आखिर में एक बात अर्ज करता हूं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी एक नेमत दे दी है। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा दरख्त है जो एक बार खाए तो उसको जिंदगी हमेशा मिल जाती, शजरतुल हयात है, जितना कहते हैं कि आबे हयात है, ऐसा पानी है तो उसको पियो तो सारी जिंदगी इंसान, फिर उस पर मौत नहीं आती है किसे। ऐसा शजरतुल हयात है कि उसको अगर कोई खा ले, उसका फल चख ले, तो फिर उस पर मौत नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। तो वजीर से कहा कि जल्दी इसका पता करो। वजीर पूरा हिंदुस्तान जो है वो घूमा, हर एक से पूछता कि भाई ऐसा दरख्त बताओ जब उसका फल खाए तो फिर उस पर मौत नहीं आती, हमेशा जिंदा रहता है, कौन सा है? हर एक ने कहा कि ऐसा दरख्त तो दुनिया में है नहीं। आखिर एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, आलिम थे, उसने इसको देखा कि परेशान घूम रहा है। फरमाया कि क्यों परेशान घूमते? उसने कहा कि बादशाह ने मेरे ऊपर सवाल डाला, एक बात काम लगाया है कि आप शजरतुल हयात, ऐसा दरख्त जब इंसान खाए उसका फल तो सारी जिंदगी फिर उस पर मौत नहीं आती, जिंदा रहता है। मैं उस दरख्त की तलाश में फिर रहा हूं। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, वो दरख्त नहीं है, वो इल्म का दरख्त है। इल्म का दरख्त है, जो आदमी इल्म का दरख्त इसका फल चख ले फिर उस पर कभी मौत नहीं आती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला 1000 साल से ऊपर हो चुका, आज भी उनका नाम जिंदा है, वो इल्म की वजह से जिंदा है। मालूम हुआ कि इल्म जो है वो शजरतुल हयात है। इमाम मुस्लिम, बाकी जितने बुजुर्गान हैं, आज भी उनका नाम जिंदा है। ये इसलिए जिंदा है इल्म की वजह से। तो इसलिए आप इल्म पढ़ें, अच्छी सोहबत रखें। आखिर में एक बात अर्ज कर रहा हूं, आप समझते हैं कि हमें असातिज़ा ने पढ़ाया है, बिल्कुल मैं मानता हूं। आपके बरह रास्त मोहसिन जो है वो असातिज़ा है। आप समझते हैं कि हमें जो है वो इंतजामिया ने पढ़ाया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको पढ़ाने वाली ये मिल्लत है। ये जो मदरसे के साथ ताउन करने वाले हैं, ये अहले मिल्लत ने आपको पढ़ाया है, तब इंतजामिया ने इंतजाम किया, असातिज़ा ने पढ़ाया। लिहाजा आप अपने इल्म के जरिए से मिल्लत को नफा पहुंचाओ, मिल्लत को इस इल्म के जरिए से नफा पहुंचाओ। तो इसलिए अल्लाह की जात पाक फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। फरमाया कि उस शख्स से कोई बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह आपकी तारीफ कर रहा है जो अल्लाह की तरफ दावत देता है और आमाल सालिहा कर कहता है फख्र से कि मैं मुसलमान हूँ। दुआ है कि अल्लाह की जात पाक हमें रास्ते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।